जिले में जीवित महिला को मृतक घोषित कर संपत्ति को विरासत दर्ज करवाने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा, साहब मुझे जिंदा कर दीजिए, क्योंकि कागजों में उसे मृतक घोषित कर दिया गया है। यही नहीं, महिला का आरोप है कि उसके नाम सड़क के किनारे जो कीमती जमीन थी उसको भी विरासत करा ली गई है। ऐसे में कागजों में मृतक शशि ओझा अधिकारियों के सामने अपने आप को जिंदा घोषित करने के लिए पिछले 3 दिनों से अमेठी तहसील के चक्कर काट रही है। जमीन के लिए परिवार में विवाद। दरअसल यह पूरा मामला अमेठी तहसील की ठेंगहा गांव का है, जहां पर गांव के राम सत्य ओझा के छोटे बेटे सूर्य प्रकाश की 2 शादियां हुई थी। सूर्य प्रकाश ओझा की पहली पत्नी शशि ओझा है। सूर्य प्रकाश अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली में रहते थे। सूर्य प्रकाश को पहली पत्नी शशि से 2 बच्चे भी हैं, लेकिन कुछ साल पहले दोनों के बीच विवाद होने से दूरियां बढ़ती गई। वहीं दोनों के बीच विवाद के बाद बंटवारा होने की भी खबरें आ रही हैं। ऐसे में एक बेटा शशि ओझा के पास रहता था, जबकि दूसरा बच्चा ठेंगहा गांव में अपने दादा दादी के साथ रहता था। ऐसे में दोनों बेटों में बंटवारा होने के बाद सूर्य प्रकाश ने दूसरी शादी कर ली। अभी कुछ दिनों पहले सूर्य प्रकाश की दूसरी पत्नी की मौत हो गई। गांव आई पहली पत्नी को पता चला कि उसको मृत घोषित दिखाकर उसकी जमीन की विरासत करा ली गई है। हालांकि विरासत में उसके ही नाबालिग बेटे का नाम दर्ज है। लोग बताते हैं कि ऐसा इसलिए किया गया कि जिससे सड़क के किनारे स्थित बेशकीमती जमीन को शशि औने पौने दामों में किसी के हाथों विक्रय न कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं तरीका गलत चुना गया। जानकारी के मुताबिक सूर्य प्रकाश की जब दूसरी पत्नी की मौत हुई तो इसी का लाभ लेते हुए पहली पत्नी को मृतक दिखाकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया गया। उसी के आधार पर विरासत दर्ज की गई है। फिलहाल जानकारी होने के बाद शशि ओझा पिछले 3 दिनों से अमेठी तहसील के चक्कर काट रही है। फिलहाल अमेठी एसडीएम प्रीति तिवारी ने मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज के लिए अमेठी से खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट। तो देखते रहिए लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि है। क्या शिकायत यहाँ पे लेके आए? शिकायत में ये लेके आई थी कि मैं ठेंगहा गांव की पुत्र वधू थी और मेरे पति का नाम सूर्य प्रकाश है और उनके पिताजी का नाम राम सत्य ओझा है। और मैं इससे मेरे पति ने मुझे मृतक घोषित करके मेरी सारी ज़मीन एक नाबालिग मेरे बच्चे नाबालिग के लिए वरासत कर दी है और फर्जी तरीके से मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से मतलब बनवा के उसको वरासत कर दी गई। और मैं ये चाहती हूँ कि ये हटे। कब से आप इसकी सूचना मिली और कब? मुझे ये सूचना गुप्त तरीके से पता चली थी, तो मैं आई तो यहाँ पे अपनी नकल वगैरह निकाली तो इसमें मुझे मृतक दिखाया गया था। तो जो कि साहब मुझे आप लोग मुझे जिंदा साबित करें, मैं जिंदा हूँ। यहाँ अधिकारी से मिली, क्या बोले अधिकारी, क्या आश्वासन मिला? अधिकारी जी ने मुझे यही कहा है कि आगे करते हैं कार्रवाई। उन्होंने लिख के ट्रांसफ़र कर रखा है और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये कार्य। कब से परेशान है इसके लिए? इस कार्य के लिए मैं 3 दिन से तहसील के चक्कर लगा रही हूँ। कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिंदा होने का सबूत लेके आपके पास आई थी कि मैं जिंदा हूँ और मुझे मृतक दिखाकर मेरी बैनामे की ज़मीन को किसी दूसरे के नाम करवा लिया गया। क्या है पूरा मामला? जी, कल रात में 8-8:30 बजे के करीब एक महिला प्रार्थना पत्र लेके आई थी, ठेंगहा क्षेत्र से थी, और वो ये बता रही थी कि वो जीवित हैं परंतु उनके नाम की वरासत हो गई है और दाखिल खारिज भी दूसरे को उनके पति ने कर दिया है। संभवतः वह वैवाहिक विच्छेद टाइप का कोई प्रकरण था, तो उसका संज्ञान लेके हमने तुरंत उनको बताया कि तहसीलदार कोर्ट में उस बेनामे के खिलाफ आपत्ति लगा दी, उसकी दाखिल खारिज न होने का। क्या प्रक्रिया होगी मैम? उनको पूरी प्रक्रिया बता दी गई कि वो तत्काल एक सिंपल कागज़ पे आवेदन कर दें कि वो बैनामा में त्रुटि है और दाखिल खारिज। प्रथम दृष्टया क्या देखने में आ रहा है? अभी इसकी जांच मैंने तहसीलदार को सौंपी हुई। आज सुबह भी वो पोस्टर लगा के यहाँ आई थी एसडीएम कार्यालय पे। इसका नहीं, मैं मेरिट की बात मैं करूँगी कि उनका कल रात में जो मुझे आवेदन मिला है उसमें यही लिखा था। मैंने उनको प्रॉपर्ली बता भी दिया है कि प्रक्रिया क्या है, कहाँ जाना होगा। ठीक, थैंक यू। ठीक है।